नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना हो चुकी है। जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट्स और कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी सोच और कार्य में स्मार्टनेस लाएं और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। आइए देखते हैं आज की 10 प्रमुख खबरें। मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु तिगरी स्थित गंगा नदी के तट पर उमड़े। धार्मिक मान्यता वाले इस पर्व पर तिगरी में तंबुओं का शहर बसाकर लाखों श्रद्धालुओं ने डेरा डाला हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने नदी के तट पर मुंडन संस्कार कराए और स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्री गुरु नानक देव महाराज का 553वां प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपका आगमन ननकाना साहिब में 1469 को पिता मेहता कालू एवं माता तिरुपता के घर हुआ था। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब को फूलों एवं गुब्बारों से भव्य तरीके से सजाया गया। सुबह से ही अमृतमाई गुरबाणी एवं गुरु इतिहास की कथा विचार का प्रवाह चलता रहा। गुरु के लंगर का प्रवाह सुबह से ही निरंतर चलता रहा। इस अवसर पर एसएसपी हेमंत कुटियाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह भी पहुंचे। अधिकारियों ने भी लंगर छका। मुंडापाड़े थाना क्षेत्र के भूजपुरमान निवासी दान सिंह कटगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमान मूर्ति तिराहा स्थित वाहन शोरूम में नौकरी करता था। सोमवार रात ड्यूटी खत्म करने के बाद दान सिंह बाइक से घर लौट रहा था। तभी मुंडापाड़े थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 0 पॉइंट के पास किसी वाहन ने दान सिंह की बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले में डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा लाखों रुपए खर्च कर चुका है। शहर के 110 स्थानों पर लगभग 2500 लीटर कीटनाशक का छिड़काव किया जा चुका है, जबकि वास्तविकता ये है कि डेंगू का असर जिले में कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कई मोहल्लों में नियमित फॉगिंग तक नहीं हो रही है। सितंबर की शुरुआत से ही मच्छर जनित रोगों पर लगाम लगाने के लिए जिला मलेरिया विभाग और नगर निगम की टीमें एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग का दावा कर रही है, जबकि लोगों का कहना है कि उनके मोहल्ले में गंदगी पसरी है, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। डिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाले ईट भट्टा मालिक मोहम्मद हाशिम से 3 लोगों ने 4,96,000 रुपए ठग लिए। आरोपियों ने भट्टा मालिक को ईट बनाने वाले 50 मजदूर उपलब्ध कराने का झांसा दिया था। मजदूर भट्टे पर नहीं पहुंचे तो पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी। आरोपियों ने उसे जान से मारने और दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत धूम धड़क्के से मुरादाबाद में सरोवर बनाने के काम शुरू हुए। इस सरोवर को बनाने की रफ्तार 15 अगस्त तक बहुत तेज रही, लेकिन इसके बाद एकाएक रफ्तार धीमी पड़ गई। शासन से इस मद में कोई सहयोग न मिलने से दिक्कत आई। वहीं ग्राम पंचायतों पर भी इस काम के लिए अलग से कोई बजट न होने से काम को पूरा कराने में दिक्कत आने लगी। इन दिक्कतों के चलते अब प्रशासन ने अंतिम चरण में पहुंच चुके अमृत सरोवर को पूरी तरह तैयार कराने के बाद ही नए सरोवर के काम को शुरू कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही वाहन चालक जीआरपी और वाहन स्टैंड ठेकेदारों के गठजोड़ से परेशान हो रहे हैं। 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों यात्रियों का आगमन होता है, लेकिन स्टेशन पर सबसे ज्यादा अपने निजी वाहनों से आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं को लेकर रोडवेज की बसें रात भर दौड़ी। मुख्य स्नान से एक दिन पहले स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लेकर बसों का संचालन शुरू हो गया। यात्रियों के आने जाने से रोडवेज बसों का रात भर संचालन जारी रहा। सोमवार से मंगलवार सुबह तक करीब 250 बसें चली। बुधवार 9 तारीख से विधानसभावार मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण होगा। इसमें कोई भी वोट बनवाने, वोट कटवाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। संबंधित बीएलओ अथवा तहसीलों में आवेदन कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में उपचुनाव है वहां अभियान नहीं चलेगा। मुरादाबाद मंडल के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते अभियान नहीं चलेगा। काशीपुर रोड सिरसवा दौराहा में वाक़े दरगाह हजरत अब्दुल रशीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया का उर्स हर साल की तरह इस साल भी पूरी शान और शौकत के साथ 2 नवंबर 2022 से 9 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा, जो कि चांद की 13 रबी सानी बरोज बुध से बुध तक जारी रहेगा। इसी क्रम में आपका विसाली कुल 11 रबी सानी यानी 7 नवंबर 2022 बरोज पीर को आयोजित किया गया, जिसने मुरादाबाद के अलावा दूर दराज से हजारों की तादाद में अकीदतमंद हजरात ने शिरकत फरमाई।